हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपने जो जीडीएस का जो फॉर्म है वो भी फिल किया होगा। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। अभी जो नेटवर्क अच्छा खासा है, वहाँ पे लोडिंग नहीं है, इसलिए आप पहले से अप्लाई करते हो तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आती है। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर दीजिएगा। जिन लोगों ने किया है उनका वो भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। जैसे मैंने भी फिल किया था पिछले साइकिल 4 में, तो मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी और रिज़ल्ट कब आएगा इसका भी मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो आप भी कर रहे होगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरा जो मैसेज आया था मुझे सिलेक्शन का, तो मुझे वो मैसेज कितने दिनों में आया था। जो लास्ट डेट होती है जो फॉर्म फिल करने की, उसके कितने दिनों में जो मेरिट लिस्ट लगती है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो आपको सिलेक्शन का मैसेज आता है वो कब आता है, आपके सिलेक्शन मैसेज में क्या क्या लिखा होता है, इसके बारे में भी बताऊंगी। और जो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 2 बार होते हैं, तो आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होता है पहले तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए वो आपको टाइम देंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, इसके बारे में भी बताऊँगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी है, कंपलसरी है, वो आपको वहाँ पर लेके जाने, इसके बारे में बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और शेयर कर दीजिएगा बाकी सारे दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिएगा एक अच्छा सा, कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो पहले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके इतने सारे 4 डाउट तो सभी के कॉमन होते हैं। जैसे कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट के बाद सिलेक्शन मैसेज कब आता है, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो जो रिज़ल्ट आता है आपकी जो फाइनल डेट होती है डॉक्यूमेंट, मेरा एक्सपीरियंस जो साइकिल 4 से है ये मैं बता रही हूँ आपको। तो जब आपका फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट के 15-20 डेज़ बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट, इंडिया पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। वहाँ पे आपका जो डिवीज़न वाइज है जो मेरिट लिस्ट होते हैं वो आना स्टार्ट होते हैं। तो सब डिवीज़न का एक ही साथ नहीं आती है जो मेरिट लिस्ट होती है। पहले अगर किसी का आ गई, स्टेट की किसी के आ गई, तो 1-2 दिन में दूसरे तीसरे स्टेट की आ जाएगी। फिर ऐसे ऐसे करके आपकी जो डिवीज़न स्टेट वाइज आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होती है। तो जो सबके जो स्टेट होते हैं उनकी सबकी स्टेट की एक बार ही नहीं लगती है, जैसे हमारे वक्त भी नहीं लगी थी। तो डिफरेंट डेट को आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट वाइज रिलीज़ होते हैं। लेकिन जब आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने वाली होती है उसके जो है वो आधे घंटे पहले ही आपको जो सिलेक्शन का मैसेज आता है, जैसे मुझे आया था सिलेक्शन का मैसेज, और जब आपने चेक किया था तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई थी, तो हमें पता चला कि पहले हमें सिलेक्शन का मैसेज आ गया है कि आपका जो सिलेक्शन हो गया है, बीपीएम में हुआ है या एबीपीएम हुआ है वो वहाँ पे बता देते, लेकिन आपका कहाँ पे हुआ है ये भी बता देते। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो मैसेज में लिखी होती है। और आपको जो फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो कांटेक्ट करना होता है उसका जो पोस्ट ऑफिस का नेम भी वहाँ पे लिखा होता है। तो आप घबराइएगा मत कि हमें कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो सिलेक्शन का मैसेज होता है वहाँ पे आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपको वो कहाँ पे कराना है इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी होती है। तो सबसे पहले आपकी जो सिलेक्शन मैसेज आता है और फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगती है, और ये 15-20 डेज़ में लगती है। मेरे हिसाब से ज़्यादा 1 महीना लग सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं लग सकता। 1 महीने में अगर फॉर्म जो फिल करने की लास्ट डेट है जैसे कि 16 या 17 फरवरी है, उसके 1 महीने बाद उसके 1 महीने तक जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो लग जाएगी और आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपको 15-20 डेज़ का समय दिया जाता है। जैसे मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हुआ था तो हमें पहले तो 15 डेज़ का समय दिया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं करवाया था, इसलिए वो जो डेट जो टाइमिंग था वो बढ़ा दिया गया था जो 10-15 डेज़ के लिए। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि हमें 1 मंथ मिला था फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट सेकंड मेरिट लिस्ट से आगे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए सिर्फ 15 दिन ही मिले थे। तो हमारे लिए जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं। चांसेस होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको वो दे ही देंगे, लेकिन चांसेस होते। तो
अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है वो जो मैं अभी बता रही हूँ आपको बताऊँगी, तो आप जब सिलेक्शन मैसेज आ जाएगा ना, तो 2-3 दिन में आप वहाँ पे जाके आ जाइएगा। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपके मैसेज में लिखा होता है कि जहाँ पे आपको कराना होता है, आपको जो टाइमिंग दिया होता है उस टाइमिंग के दौरान आपको जाना पड़ता है। और फिर जो डीवी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो 10th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगता है, जो आपने मार्क्स अपलोड किए हैं आप फॉर्म फिल करते समय, वही मार्क्स आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर होने चाहिए, वरना वहाँ पे ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तब आपके जितने मार्क्स है उतने ही मार्क्स डालिएगा, ज़्यादा डालने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए आपकी जो फर्स्ट चेक किया जाता है वो आपका नेम चेक किया जाता है, आपका नेम सही है, आपके जो मार्क्स है वो सही है, आपकी इवन परसेंटेज भी चेक किए जाते हैं। इसमें बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता है, ये सभी को पता होगा। तो इसमें आपका जो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। फिर आपका जो आधार कार्ड होता है ये आपके पास होना चाहिए, और पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो वो बनवा लीजिएगा। देन आपका वोटर आईडी कार्ड आपको अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नहीं मांगते वहाँ पे, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं। फिर आपकी जो डोमासाइल होती है, जो आपको डोमासाइल सर्टिफिकेट लगता है वो वहाँ पे मांगते हैं, तो आपको वो बनवाना पड़ेगा पहले तो। और फिर आपकी जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। तो बहुत लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो आप चेक कीजिएगा कि 3 पेजेस का जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, और वो वहाँ पे ही मतलब वहाँ पे लगेगा। और आपके पास जो स्टेट का होता है कास्ट सर्टिफिकेट वो वहाँ पे नहीं चलता है, आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपकी जो कास्ट वैलिडिटी होती है, मतलब हमें जो कास्ट वैलिडिटी देने के लिए बोला था वो ज्वाइनिंग के बाद आप देंगे तो भी चलेगा, ऐसे उन्होंने कहा था। तो जिनके पास अभी कास्ट वैलिडिटी नहीं है वो बनवा लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा टाइम दे देंगे वो ज्वाइनिंग तक। तो कास्ट वैलिडिटी के लिए आप थोड़ा सा मतलब चेक कीजिएगा कि आपके जो डिवीज़न है वहाँ पे वो कैसा चल रहा है उसके बारे में। फिर आपके फ़ोटो चाहिए होते हैं, और फिर जो आपके रिसेंट के हैं फ़ोटोज़ वो ही वहाँ पे दे दीजिएगा। आप जो एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्म फिल किया है उसकी जो एप्लीकेशन प्रिंट आउट आपने निकाली है वो भी वहाँ पे कॉपीज़ ले जाइएगा 1-2, और जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसके भी कॉपीज़ ले जाइएगा। अब बात आती है कि आपकी जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है वो नेसेसरी है क्या नहीं है। तो देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी है। आपका जो 16 डेज़ का जो कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, इसके लिए वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी है। तो बनवा लीजिएगा, या जिन्होंने भी कोर्स किया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनका सब्जेक्ट में था 10th में तो उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है या जिन्होंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उनको मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो चाहिए ही। अगर आपके डिवीज़न वाले आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है वो आप जो कंप्यूटर के कैफ़े होते हैं वहाँ पे जाके मतलब पूछ सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, जो 16 डेज़ का चाहिए हमें, तो आपको बता देंगे। तो ये तो बात होगी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। अब जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताती हूँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस का है जो है वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। जिनके पास है उनके लिए अच्छी बात है, पर जिनके पास नहीं है वो घबराइएगा मत। आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कंपलसरी नहीं है। आपको साइकिल चलानी आती है या आपको एक फॉर्म के जो फॉर्म का होता है वहाँ पे सिर्फ लिखना होता है कि मुझे साइकिल चलानी आती है, और इसका कोई लाइसेंस नहीं होता है। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी नहीं होता है। तो ये तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स सारे इसके जो ओरिजिनल होते हैं वो भी आपको लेके जाने पड़ते हैं, और उसकी जो 1-2 कॉपीज़ है वो भी आपको वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। आपको 15-20 डेज़ का समय दिया जाएगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, लेकिन आप जो 3-4 दिन में ही जाइएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आप भूल गए हैं तो आपको तो टाइमिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास आगे के दिन पड़े हैं। लेकिन आप अगर लास्ट के डे ही में ही जाओगे तो आपके पास ना ही दिन हो गए, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा तो आपके पास चांसेस भी नहीं है कि वो आपको बढ़ा के देंगे दिन। तो इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए थोड़ा सा जल्दी जाए, ताकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, कोई गलती हो, तो आप वो सुधार कर सकें। और एक ने कमेंट पूछा था कि हमने फॉर्म फिल करते समय जो है वो गलती कर दी है, तो वो सही नहीं कर सकते। अब आपने क्या गलती की है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने
जो नाम है थोड़ा सा ई की जगह ए लिख दिया होगा, तो वहाँ पे डिवीज़न आपका कैसा है उस पर भी वो चेक होता है। और अगर आपने कोई मार्क्स में गलती कर दी है तो मतलब चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर आप मार्क्स सब अपलोड सही नहीं करोगे तो, क्योंकि ये पूरा मार्क्स का ही है तो मार्क्स पे ही डिपेंड करता है। तो आपने मार्क्स अच्छी तरह से डाले होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने गलती क्या की है उस पर वो डिपेंड करता है। आपका डिवीज़न कैसा है वहाँ पर भी वो डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, और इसके बाद आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो कट ऑफ के रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कट ऑफ के रिलेटेड भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। जो कोरोना की बैच आई है उसके कारण आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या आप मुझे कमेंट में अपना मार्क्स है वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि मुझे इतने मार्क्स है। तो अगर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ है उसमें भी आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करूँगी, तो आप मुझे कमेंट्स में इस वीडियो के नीचे जो जितने भी सारे आपके डाउट्स है वो पूछ लीजिएगा, या मुझे कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।